तो मूवी शुरू होती है और हम एक बच्चे हेनरी को देखते हैं जो कि क्रिसमस की रात अपनी मॉम के साथ घर जा रहा होता है। तभी रास्ते में उनकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और हेनरी और उसकी मॉम दोनों की आंखों में खौफ हम देख सकते हैं। मगर तभी अचानक कुछ बहुत अजीब होता है। हम देखते हैं हेनरी गायब होने लगता है, ऐसे जैसे कि वो कहीं टेलीपोर्ट हो रहा हो, और उसकी मॉम ये देखकर शॉक्ड रह जाती हैं। अब हेनरी दरअसल टेलीपोर्ट ही हुआ है और वो आज से 15 दिन पहले के टाइम में जाता है जहाँ पर वो अपने घर में टेलीपोर्ट होता है और उसके कपड़े भी गायब होते हैं। वो अपनी मॉम डैड को देखता है जिनके पास हेनरी का पास्ट वर्जन था। अब वो कुछ समझ पाए इससे पहले ही वो वहाँ से दोबारा टेलीपोर्ट होने लगता है और इस बार वो उस जगह टेलीपोर्ट होता है जहाँ पर उनकी कार आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। मगर इस बार हेनरी कार से बाहर था और फिर हेनरी की आंखों के सामने ही उसकी मॉम की डेथ हो जाती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि छोटे हेनरी को कपड़े देता है और कहता है कि घबराओ मत, मैं तुम्हारा फ्यूचर वर्जन हूँ। तुम में ये एबिलिटी है कि तुम कभी भी किसी भी वक्त पास्ट या फ्यूचर में टेलीपोर्ट कर सकते हो, और जब ऐसा होता है तो तुम्हारे साथ तुम्हारे कपड़े टेलीपोर्ट नहीं होते हैं। तो जब भी ऐसा हो तो तुम घबराना मत, जैसे जैसे तुम बड़े होते जाओगे तुम खुद ही सब समझ जाओगे। अब सीन शिफ्ट होता है और हम एडल्ट हेनरी को देखते हैं जो कि एक लाइब्रेरी में टेलीपोर्ट होता है। हेनरी अब बड़ा हो चुका है मगर उसके साथ अब भी वही प्रॉब्लम है कि वो बिना कपड़ों के कभी भी कहीं भी टेलीपोर्ट हो जाता है। अब जब हेनरी लाइब्रेरी से निकल रहा होता है तो उसे क्लेयर नाम की एक लड़की मिलती है जो उसे जानती थी, मगर हेनरी उसे पहचान नहीं पा रहा था। क्लेयर उसे कहती है कि तुम टाइम ट्रेवल करके कई बार मुझसे मिल चुके हो। इस पर हेनरी हैरान होता है कि उसे सब के बारे में कैसे पता, क्योंकि उसे याद नहीं था कि वो क्लेयर से कभी मिला भी है। तब क्लेयर कहती है कि वो शाम को उससे मिलने आए, वहाँ पर वो उसे सब कुछ समझा देगी। हेनरी शाम को उससे मिलने जाता है जहाँ पर क्लेयर उसे बताती है कि जब वो 6 साल की थी तब हेनरी पहली बार उससे मिला था। तब के बाद वो कई बार हेनरी से मिल चुकी है। हेनरी को उसकी बातों पर यकीन नहीं था तो इसीलिए क्लेयर उसे एक डायरी दिखाती है जिसमें कि उसने हेनरी से मिलने वाले दिनों की डेट्स लिखी हुई थी। क्लेयर बताती है कि वो आखिरी बार उससे उसकी 18 साल की उम्र में मिली थी और तब से वो उससे दोबारा मिलना चाहती थी। इसके बाद वो हेनरी को अपने साथ ले जाती है जहाँ पर दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और क्लेयर हेनरी को उस टाइम के बारे में बताती है जब वो उससे पहली बार मिली थी। क्लेयर बताती है कि जब वो 6 साल की थी तो तब हेनरी टेलीपोर्ट होकर उसके पास आया था। तब तुमने कहा था कि तुम टेलीपोर्ट हो सकते हो और मुझसे दोबारा मिलने आओगे। तब मैंने कहा था कि मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं है, लेकिन तभी तुम वहाँ से टेलीपोर्ट होने लगे और तब मुझे तुम्हारी बात पर यकीन आने लगा। अब इन्हीं दिनों में हेनरी क्लेयर को अपने बारे में सब कुछ बताने लगता है कि किस तरह से उसकी मॉम उसके सामने मारी गई थी और पास्ट में टाइम ट्रेवल करने के बावजूद वो पास्ट इवेंट्स को नहीं बदल पाता और जो कुछ हो चुका है उससे वो नहीं बदल सकता। इसके बाद क्लेयर हेनरी को अपने फ्रेंड गोमेस से मिलवाती है और उसकी पार्टनर से भी, लेकिन गोमेस को हेनरी शुरू में सही नहीं लगता और कुछ ही दिनों के बाद हेनरी अजीब से हुलिये में किसी से लड़ते हुए गोमेस से मिलता है। गोमेस उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम ये सब कुछ क्या कर रहे हो। तभी हेनरी उसे बताता है कि वो करंट टाइम का हेनरी नहीं है, वो फ्यूचर से यहाँ पर आया है और वो टाइम ट्रेवल कर सकता है और यहाँ वो कपड़ों के लिए लड़ रहा था क्योंकि हर बार वो टाइम ट्रेवल के बाद बिना कपड़ों के ही होता है। और फिर हेनरी उससे ये भी बताता है कि फ्यूचर में हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बनने वाले हैं। अब गोमेस को भी हर किसी की तरह उसकी बात पर भरोसा नहीं था, लेकिन तभी उसी वक्त हेनरी वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है और फिर गोमेस को उसकी बात पर यकीन आ जाता है। अब गोमेस जल्दी से क्लेयर के पास जाता है और उसे हेनरी से दूर रहने को बोलता है, पर क्लेयर उसे बोलती है कि मुझे पता है कि तुम बोलोगे कि हेनरी टाइम ट्रेवल कर सकता है, पर मुझे इस बारे में पहले से ही पता है और फिर भी मैं उसी के साथ रहना चाहती हूँ। हम दोनों एक दूसरे के साथ बचपन से ही कनेक्ट हैं, तो वो अपनी वाली लाइफ भी हेनरी के साथ ही गुजारना चाहती है, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी मुसीबतों का सामना क्यों न करना पड़े। वहीं दूसरी तरफ हेनरी फिर से टाइम ट्रेवल करके पास्ट में एक ट्रेन में आ जाता है और इस बार वो टाइम में कुछ ज्यादा ही पीछे आ गया था, जहाँ पर उसे ट्रेन में अपनी मदर मिलती है और फिर हेनरी उससे बात करने लगता है। उसने कितने वक्त बाद अपनी मॉम को देखा था, वो काफी खुश था, पर वो उन्हें रियलिटी नहीं बता सकता था कि वो उन्हीं का बेटा है और ये भी कि फ्यूचर में उनकी डेथ हो जाएगी। तो इसीलिए वो उसे झूठ बोलता है कि वो उनकी सिंगिंग का बहुत बड़ा फैन है और वो उसे अपना नाम हेनरी बताता है, जिस पर उसकी मॉम उसे बोलती है कि मेरे 3 साल के बेटे का नाम भी हेनरी है। और अब इस सब से हेनरी बहुत ही खुश था कि उसकी मॉम को वो याद है। हेनरी भले ही अपने इस टाइम ट्रेवल की वजह से बहुत डिस्टर्ब था, पर अपनी मॉम को देखने के बाद अब वो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। अब यहीं से हेनरी फिर से प्रेजेंट में आता है। वो अपने फादर के पास जाता है और उन्हें बोलता है कि वो जल्द ही क्लेयर से शादी करने वाला है और फिर वो जल्दी से क्लेयर को प्रपोज भी कर देता है और क्लेयर भी इसके लिए मान जाती है। और अब फाइनली शादी का दिन आ चुका था जहाँ पर वो दोनों ही तैयार थे, पर सब कुछ बदल जाता है जब हेनरी देखता है कि वो फिर से टाइम ट्रेवल कर रहा है। वो कहीं और टेलीपोर्ट हो जाता है
है। गोमेज हेनरी के रूम में उसे बुलाने आता है, पर वो वहाँ पर सिर्फ उसके कपड़े देखता है, जिससे कि वो समझ जाता है कि हेनरी फिर से टेलीपोर्ट हो चुका है। पर तभी वहाँ पर हेनरी आ जाता है, वो भी फ्यूचर से, पर उसके बाल अब सफेद हो चुके थे। वो जल्दी से तैयार होता है और हॉल में जाता है, जहाँ पर क्लेयर उसका वेट करी थी। क्लेयर बहुत ही खुश थी कि चाहे हेनरी फ्यूचर का ही क्यों ना हो, उसकी शादी तो हेनरी से ही हो रही है। अब दोनों की शादी हो चुकी है और हेनरी अभी भी बीच बीच में टाइम ट्रेवल करता रहता है, जिसमें कि वो कभी दिनों तक गायब रहता है, पर फिर वो दोबारा टाइम ट्रेवल करके आ जाता है और ये सिलसिला चलता रहता है। अब इस सब की ही उन दोनों को आदत हो गई है। लेकिन एक अजीब बात ये होती है कि जब क्लेयर गोमेज और उसकी वाइफ को डिनर पर बुलाती है तो वो लोग किचन में ही होते हैं कि तभी उन्हें बाहर से किसी के गिरने की आवाज आती है, और जब वो बाहर जाकर चेक करते हैं तो उन्हें जमीन पर फ्यूचर का हेनरी मिलता है, जो बिना कपड़ों के वहाँ पर लेटा हुआ था, जिसे देखकर इन्हें ये पता चल जाता है कि हेनरी फ्यूचर में मरने वाला है। लेकिन कब, ये उन्हें नहीं पता, और वो लोग कुछ भी फ्यूचर हेनरी से पूछ पाते वो उससे पहले ही गायब हो जाता है। क्लेयर अब हेनरी से बात करती है कि जब भी तुम मेरे पास टेलीपोर्ट होकर आए हो, तुम हमेशा से 40 साल से कम ही रहे हो, यानी कि हेनरी की डेथ फ्यूचर में 40 साल से पहले ही होगी। अब हेनरी परेशान तो था, पर वो क्लेयर को उम्मीद दिलाता है कि मैं फ्यूचर में बचने की कोई ना कोई प्लानिंग कर लूंगा। लेकिन अंदर ही अंदर उसे भी पता है कि वो चाहकर भी इवेंट्स को बदल नहीं सकता, और जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। और फाइनली अब इनके पास एक गुड न्यूज आती है कि क्लेयर मदर बनने वाली है, लेकिन उसका मिसकैरेज हो जाता है, जिससे कि हेनरी समझ जाता है कि उसके बच्चे में भी उसी के जीन्स हैं, इसीलिए ही वो भी पैदा होने से पहले ही टाइम ट्रेवल कर सकता है, और जब जब वो टाइम ट्रेवल करता है तो उसकी मौत हो जाती है। हेनरी एक डॉक्टर से मिलता है और फिर वो हेनरी की टेस्टिंग करवाते हैं, जहाँ पर हेनरी फिर भी कितनी बार टाइम ट्रेवल कर जाता है, और फिर डॉक्टर उनको बताता है कि ये टाइम ट्रेवल हेनरी की जीन्स की वजह से हुआ है, और उसके यही जीन्स उसके बच्चे में भी हैं, और जिसकी वजह से वो पैदा होने से पहले ही मर जाता है। लेकिन डॉक्टर के पास भी इसका कोई इलाज नहीं था, और क्लेयर को भी लगातार मिसकैरेजेस हो रहे थे। अब फाइनली हेनरी इस सब से बहुत परेशान हो गया था, क्योंकि इस सब से क्लेयर बहुत डिस्टर्ब रह रही थी और वो इसके लिए खुद को ही ब्लेम करता है। इसीलिए वो इन सब चीजों से एक दिन तंग आकर अपनी नसबंदी का ऑपरेशन करवा देता है, जिसके बाद क्लेयर उसे बहुत नाराज होती है, क्योंकि वो मदर बनना चाहती थी। जिसके बाद वो दोनों उस रात को अलग अलग रूम्स में सोते हैं। लेकिन फिर उसी रात को क्लेयर के पास ड्रॉर में से हेनरी का एक फोन मिलता है, जो कि पास्ट में टाइम ट्रेवल करने की वजह से यहाँ पर आ गया था, और फिर वो फोन लेकर हेनरी के पास जाती है, जहाँ पर पास्ट के हेनरी को नहीं पता कि क्लेयर उससे क्यों परेशान और डिस्टर्ब है। वहीं क्लेयर को याद आता है कि ये हेनरी तो पास्ट का है और वो इससे प्रेग्नेंट हो सकती है, और इसीलिए वो पास्ट के हेनरी के साथ इंटीमेट होती है, और फिर वो घर आकर प्रेजेंट के हेनरी को बोलती है कि मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, वो पास्ट वाला हेनरी भी तो तुम्हारा ही पास्ट है, तो टेक्निकली उसने कोई भी चीटिंग नहीं की है। और फिर हेनरी को ये सब कुछ याद आ जाता है, और फिर वक्त गुजर जाता है और हम देखते हैं कि क्लेयर अब माँ बनने वाली है, और अब की बार काफी टाइम गुजर गया है, लेकिन उसका बेबी अब हेल्दी है और उसको कोई भी मिसकैरेज नहीं हुआ है, और इस बार वो माँ बन सकती है। और फिर हेनरी और क्लेयर अपने बेबी का नाम डिसाइड करने लगते हैं, लेकिन हेनरी को डर है कि कहीं ये ख्वाब फिर से ना टूट जाए। और फिर उसी रात को वॉशरूम से हेनरी फिर से टेलीपोर्ट होता है, और इस बार वो खुद को एक जू में पाता है, जहाँ पर वो फिर से कपड़े चुरा कर वहाँ से निकल ही रहा होता है कि तभी उसे कोई अचानक से पापा बुलाकर पुकारती है, और ये आवाज एक छोटी सी बच्ची की थी, यानी हेनरी फादर बन गया है। हेनरी उससे मिलकर काफी खुश होता है। वो लड़की अपना नाम एल्बा बताती है, और फिर फादर और डॉटर एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं। एल्बा बताती है कि मुझ में आपकी ही जीन्स होने की वजह से मैं भी टाइम ट्रेवल कर सकती हूँ, मगर डॉक्टर्स की हेल्प से वो टाइम ट्रेवल को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकती है, और आगे जाकर वो पूरी तरह से इसको कंट्रोल कर पाएगी। हेनरी बहुत ही खुश था कि उसकी बेटी अब एटलीस्ट उसकी तरह प्रॉब्लम्स नहीं फेस करेगी, और फिर उससे वो पूछता है कि प्रेजेंट का हेनरी और क्लेयर कहाँ पर हैं। तो तब वो बोलती है कि आपकी तो मेरी 5th बर्थडे पर ही मौत हो गई थी, जो कि एक शॉकिंग न्यूज थी, और उससे मरे हुए 5 साल हो चुके हैं। जिसे सुनने के बाद हेनरी बहुत ही शॉक था, और वो यहाँ से फिर से प्रेजेंट टाइम में टेलीपोर्ट होकर आ जाता है, जहाँ पर वो क्लेयर को एल्बा के बारे में बताता है, और ये भी कि उनको बेबी के नाम के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, उसका नाम वो एल्बा रखेंगे। और यहाँ वो अपनी मौत के बारे में भी उससे छुपा लेता है कि कहीं वो उदास न हो जाए। अब धीरे धीरे टाइम गुजरता है और एल्बा अब 5 साल की हो चुकी है, और यहाँ हेनरी को भी याद आता है कि उसकी 5th बर्थडे के बाद वो मरने वाला है, जिसके बाद से वो अपनी फैमिली के साथ एक एक पल गुजारता है, और पूरा टाइम अपनी बेटी और क्लेयर के साथ ही होता है। और आज फाइनली एल्बा का 5th बर्थडे है, और क्लेयर देखती है कि एल्बा के साथ एक बड़ी लड़की खेल रही है, और ये बात वो हेनरी को बताती है, तो जिस पर हेनरी बोलता है कि ये फ्यूचर
एल्बा है जो कि इसके साथ मिलने आई है और वो दोनों ये देखकर काफी खुश थे। अब फ्यूचर एल्बा प्रेजेंट एल्बा को बोलती है कि जल्द ही क्रिसमस वाले दिन उनके फादर की डेथ हो जाएगी, जिसे सुनकर छोटी एल्बा बहुत सैड हो जाती है और वो ये बात क्लेयर को भी बताती है। अब रात को क्लेयर हेनरी के पास आती है जहाँ पर अब दोनों को ही पता था कि हेनरी की डेथ क्रिसमस को होने वाली है, लेकिन वो दोनों कुछ भी नहीं कर सकते। अब धीरे धीरे क्रिसमस का दिन आ चुका था जहाँ पर क्लेयर हेनरी के पास बैठी थी और वो लास्ट टाइम हेनरी को गुड बाय बोलती है। क्लेयर उसे बोलती है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं और वो उसे हमेशा प्यार करती रहेगी। और फिर हेनरी ना चाहते हुए भी टेलीपोर्ट हो जाता है। वो खुद को एक जंगल में पाता है और उसे पता था कि यहाँ पर वो मारा जाएगा, पर कैसे वो उसे भी नहीं पता। तभी कुछ शिकारी अपनी गन से एक हिरन को मारते हैं, पर ये गोली हेनरी को लग जाती है, जिसके बाद वो जल्दी जल्दी टाइम ट्रेवल करने लगता है। और यही वो मौका था कि जब वो एक पल के लिए पास्ट में भी गया था और कुछ बिना ही बताए वो फिर से टेलीपोर्ट हुआ था और फिर से प्रेजेंट में टेलीपोर्ट होके वो क्लेयर की बाहों में अपनी आखिरी सांसें लेता है। अब हेनरी के गुजरने के बाद क्लेयर और एल्बा अकेले रहने लगे थे। अब टाइम गुजरता है पर एक इंसिडेंट अभी भी रहता है। जब एल्बा जो कि बड़ी हो गई है वो अपने दोस्तों के साथ खेल रही होती है, तभी वहाँ पर हेनरी आ जाता है और ये हेनरी का कोई पास्ट का वर्जन है। वो खुद अपने फ्रेंड्स को अपनी मॉम को बुलाने के लिए कहती है और खुद अपने फादर के गले लग जाती है। वहीं क्लेयर भी हेनरी के बारे में सुनकर जल्दी से इसके पास चली आती है और फाइनली हेनरी से एक बार फिर से मिलती है। वो बहुत खुश थी। वो उसे बोलती है कि तुमने मरने से पहले मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम फ्यूचर में एल्बा से मिले थे। तो वो बोलता है कि मैं नहीं चाहता था कि तुम और एल्बा मेरा वेट करो और मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों अपनी लाइफ खुद ही गुजारो और किसी पर भी डिपेंड मत हो और ये मुलाकात शायद हमारी आखिरी है। और फिर वो उसे गुड बाय बोलता है और एक बार फिर से टेलीपोर्ट हो जाता है और इस बार एल्बा और क्लेयर भी सैड नहीं होते बल्कि वो खुश थे और फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ घर की तरफ निकल पड़ते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।